अस्सलाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर मुखालफत के बावजूद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो गए हैं। इस जीत के बाद ओवल ऑफिस की क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। बेवकूफो बेवकूफो, तेरे च ते बेवकूफी कोई 1.5 कमण होनी। तेरे ते मिसाल बनी है कि ਇਹਦੇ ਚ बेवकूफी कुट के भरी। हाली भी कान खोल लो तो मेरी गल सुन लो गौर नाल। अज दी ना सोचो, ओ कल दी सोचो, कल फिर साडा। छड़ दो इस खपती ट्रंप दा साथ। इन्हें तुहानू देना की है? ओ मेरे नाल रल के ते भंगड़े पाओ। ओए असी जितण असी जित गए हे जमालो, ओए असी जितण असी जित गए हे जमालो, 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 ओए असी जितण असी जित गए हे जमालो, ओए असी जितण असी जित गए हे जमालो। ये बात बगावत और एहतजाज का आगाज हो गया है। ट्रंप की शिकस्त का सूरज तुलू हो गया है। ओए असी जितन असी जित गए हे जमालो, ओए असी जितन असी जित गए। ओ तू ना डांस करे, क्यों अपनी नौकरी दे पीछे पै गए हैं? ओ जे सर ट्रंप ने वेख लिया ते छड़ना नहीं। चंगी भली गार्ड दी नौकरी लगी है, खाना रैश फ्री मिलन डे ते हरकतां तो बाज आ जा, वरना कल फिर उत्थे ही रंग वाला बुरश फड़ के चौक च खलोता होना है तू। वो कोई चौक च बुरश फड़ के नहीं बहेगा। असी रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करके देंगे। ओए असी जितन असी जित गए हे जमालो, 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 ओए असी जितन असी जित। पुत जिन्ना मर्जी डांस कर लवो, मेरे स्टेपां दा तोड़ नहीं तुसी कर सकदे। जमालो आ बेह आ आ आ आ आ लाओ, ये तो लगदा जिन पागल होया। मेरे स्टेप पूरी दुनिया ते मशहूर हो चुके हैं, बल्कि माइकल जैक्सन दे बाद अगर किसी दे स्टेप मशहूर होया ते चाचे ट्रंपू दे होए आ। शकीरा भी तीजे नंबर ते आउंदी आ। ओ केड़े तेरे स्टेप मशहूर? हेले पोर्शन च डांस करना बस तू इंज है, उतले पोर्शन तो हिलना ही नहीं तू। ट्रंप साहब, उनकी पार्टी तो न्यूयॉर्क शहर का इलेक्शन जीत गई है, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं। आप किस चक्कर में डांस कर रहे हैं? ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੁੱਤ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਓ ਜਰਾ ਦੋ ਕੁ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੱਤ? ਓਏ ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਮਮਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੇ ਕਾਛੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। निकी जी जित। ट्रंप साहब, न्यूयॉर्क का मेयर कोई छोटी सीट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ले दे गया आपको ज़ोहरान ममदानी। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया ज़ोहरान ममदानी की तारीफों से भरा पड़ा है। ए हक दी गल अल्लाह ने तुहानू बड़ा देना जी अली मुमताज साहब। ओ पुत सोशल मीडिया वालियां दा ते कोई दीन मान ही नहीं, एवें जो हथे चढ़दा उहनू रिड़कन लग पैंदे आ। मैं ते अल्लाह जानदा जदों दा जितिया मुंडा ना की आ इहदा एडा जितिया ममदानी, ओ मौज लैण दे खबरदार ओहदा नाम लिया मुड़ के। ओ जिद्दण दा जितिया मैं ते कदी सोशल मीडिया खोल के नहीं वेखिया, मैं ते टीवी नूं भी ताला ला छड्डिया। मैं ते ओहदी ओ गल भी नहीं सुनी जेड़ा उहने आखिया कि अपनी आवाज ऊंची करो। जे तू सुनिया नहीं तो फिर तेनू पता किवें लगा कि उहने क्या है? ओ मैं ते अपने कुक कोलों सुनिया, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੂਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬੋਲੇ ਸੋ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੂਪ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਬ ਆਏਗਾ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਸਭ ਕੀ ਸ਼ਾਨ
बनेगा न्यूयॉर्किस्तान। अला भाई न्यूयॉर्क वाले हो चंगी नहीं जे कीती, मेरा शहर हो के मेरे नाल चंगी नहीं जे कीती। वैसे अली मुमताज पुत कसूर न्यूयॉर्क वालियां दा भी नहीं। अच्छा, मैं अगर इंतखाबी मुहिम में एक भी चक्कर ला लेंदा ना ते सारे न्यूयॉर्क के लोग कहना ही चाचा ट्रंपू आप टुर के आ गया, पीछे रह की गया। दियो वोट चाचे ट्रंपू दी पार्टी नु। अब बहाने क्यों बना रहे हैं? जाना था ना आपने, क्यों नहीं गए? ओ बस पुत मैं ते पूरी तैयारी फड़ लई सी। आ नाम रात गब्बर जैक्सन इन्हें मैनू लस्सी रड़क के प्याती विच पेड़े पूड़े पा के मैं भी 2-3 गिलास चढ़ गया, मैनू चढ़ गई घूकी, मैं फिर सौ गया पुठा हो गया। ये नाम रात बजाए मैनू जगान दे उत्ते खलो के ते जुगतां करदा रहा। लगदा समुंदर चों कोई बड़ी मच्छी निकल के ते साहल ते पई। बस जो ਇਹਦੀ ਅੱਖ खुली है उदों ममदानी जित चुकिया सी। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ न्यूयॉर्क वाल मुंह करके ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे न्यूयॉर्क ने पहने हैं दस्ताने। वैसे ट्रंप साहब, इसमें एक वजह अमेरिकी शटडाउन भी है जो आपकी शिकस्त का बाइस बना। लाख रुपये की गल की पुत। लाख रुपए की नहीं, लाख डॉलर की कहें। नहीं पुत फिर गल बहुत ही महंगी हो जानी। वैसे गल तेरी ठीक है, दो गल्लां ही मेरा काम खराब किया। और मैं तो ये सोचन दिया कि दूर तक चलना नहीं काम, क्योंकि न्यूयॉर्क वाले कम्युनिस्ट सोच नूं किस तरह बर्दाश्त करनगे। उन्हां ते बोरियां बिस्तरे चुक के ते मियामी वाल टुर पैना। उन्हां कहना साडे न्यूयॉर्क नूं इह चाम चड़िकां चंबड़ गईयां। ये क्या फजूल बात कर रहे हैं? ओ पुत तुसी क्यूबा ते वेनेजुएला दा हाल वेख लवो, सारा वेला हो गया। जनाब ज़ोरान ममदानी तो बात अवामी मसाइल की कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और तारकीन वतन की मुश्किलात, उनके मसाइल को कम करने की बात कर रहे हैं। ओ पुत सब गल्लां ही हुंदियां। नहीं ट्रंप साहब, सिर्फ बातें नहीं, वो तो अमल करने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि न्यूयॉर्कर्स को जो पेश परेशानियां हैं उसको वो दूर करेंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि जो किराए हर साल बढ़ जाते हैं उन किरायों को वो फ्रीज करेंगे ताकि देखो ना जरा देखो मुंडे अपने नु बनिया न्यूयॉर्क दा मेयर है ते गुफ्तगू प्रॉपर्टी डीलर वाली करन दी है। भाई किराए वाले जानन ते मालक जानन, उन्हां नूं 12 खांदा ले लैण मकान या दफ्तर, नहीं 12 खांदा ते किसे होर गली च ले लैण, जरूर फ्रंट वाला घर लेना। तुहाडे कोल थोड़े पैसे आ, तू पिछे 9 नंबर गली च टुर जावो। 9 नंबर गली नहीं 12 खांदी ते 10वें फ्लोर ते टुर जावो। 10वां फ्लोर नहीं 12 खांदा ते उत्थे ते 100 मंजिला बिल्डिंगां ने, उतां नूं टुरदे जावो। जिथे जाके पैसे मुक जान उत्थे थल्ले छाल मार दियो। देखा ये कितना जालिम आदमी है। अली साहब ये खुद भी प्रॉपर्टी डीलर है। ये गरीब आवाम का नहीं सोचता, अपने काम का सोचता है। ट्रंप साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़ोरान ममदानी ने निचले तबके की, गरीब अवाम की बात की है, इसीलिए लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। मिस्टर अली, ऐसे नहीं उसका गरीबों की तरफ ध्यान पड़ा। मैंने उसको बाजा खोल के पूरी गजल सुनाई है। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले। अब लवो साफ कर लवो अखां कि अज तो बाद याद रखना, जदों मैं डांस करना सिर्फ उदों रोना, ओदी गजल ते नहीं रोना। वो तुम्हारे डांस पे क्यों रोएगा? मेरी आवाज में दर्द है और तुम्हारे डांस में शौकी है। ओबामा साहब, बात गरीबों की हो रही है और आप बीच में अपना बाजा खोल कर बैठ गए हैं। जनाब ट्रंप साहब, ममदानी ने यह कहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट के किरायों पे भी नजरसानी करूंगा। वो पुत सारी जिंदगी उन्हें बसां नाल लटक के सफर किया, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। मैं खुद ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲ ਕਦੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ।
ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਬਜਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ। ट्रम्प साहब यही बात आपको ले दे गई है। आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, जबकि ज़ोरान ममदानी इमिग्रेंट्स के हक में बात करता है। वो ये कहता है कि न्यूयॉर्क को मजबूत बनाया इमिग्रेंट्स ने और वही इसको बेहतर बनाएंगे। ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਤਾਰੀਖ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚਲਾ ਲਾ, ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਐ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲੇ ਨਾ ਨੀਅਤ ਚੁੱਕਣੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਡੀਕ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲੇ ਟਿੰਗੂ 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 ਟਿੰਗੂ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਡਿੰਗੂ ਡਿੰਗੂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿੰਗੂ ਡਿੰਗੂ। ਸੌਰੀ ਸਰ। ਓਏ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੇਦਾ ਜਾ। ਐਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਏ ਆ ਅਸਲ ਚ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਪੁੱਤ ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਏ ਆ ਹੁਣ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਖਤਮ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੌਡੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸਰ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਵਾਣਾ 2 ਗਲਾਸ। ਨਾ 2 ਗਲਾਸ ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਉਹ ਸਰ 1 ਗਲਾਸ मैं पी के चेक करना जी। ट्रम्प साहब, मुझे बीपी से याद आया कि एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें महकमा सेहत का एक शख्स चकरा कर गिर गया। तो क्या उसका भी बीपी का मसला था? बस मिस्टर अली मुमताज, इसके दौर में हेल्थ केयर वालों के भी हेल्थ का बुरा ही हाल रहा। ਹਾਏ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਸਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਤੇਰੇ ਕੜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਟੈਪ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਜੋਕਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇ। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, एक चीज का बहसीत कौम हमने आपका शुक्रिया अदा करना है कि जिस तरह से आपने दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे खड़े होकर ये दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए, इतना तो शायद कोई एम्बेसडर भी ना बता पाता। ਪੁੱਤ 7 ਨਹੀਂ 8 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਨ। ਆ ਦੇਖੋ 8 ਤਿਆਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਇਹਨੇ 7 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ 'ਚ 6 ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਮੈਂ ਰਕਾਈਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਕਾਈਆ? ਪੁੱਤ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, 9-10 ਸਨ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੂਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੀਪੀ ਛੂਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਗੱਬਰ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਬਹਾਨਾ। ਇਹ 2 ਗਲਾਸ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਟੁਰ ਪਵੇ।
सर इसके तो घर से भाभी का फोन आया कि मेरा बीपी शूट कर गया है। ये 2 गिलास मिल्क शेक पैक करके घर भी ले गया था। ट्रम्प साहब, दूसरी तरफ आपने उनके साथ 10 साल दिफाई मुआहदा भी कर लिया है। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ। ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਦੇ। ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। सर बस जब तेल गर्म हुआ तो मैंने सोचा कि इसका फायदा उठा लेना चाहिए। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉਠਵਾਨਾ ਵਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ट्रम्प साहब, आप बस 3 लफ्जों की तकरीर किया करें, मैं ना मानूं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक जूते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। नहीं यार, वो तो एक नुक्ता है। एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। अपना अली मुमताज साहब, खबर मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले मुझे आप ये बताएं, प्लीज टेल मी, यस, डू यू नो अबाउट इंडियन पंजाबी वजीर आला, आपने चीफ मिनिस्टर कहना था, सॉरी, फिर से करें मिस्टर अली मुमताज, डू यू नो अबाउट सीएम पंजाब, इंडियन कहना था बीच में, फिर से करें यार, फिर से। अली मुमताज साहब, डू यू नो अबाउट इंडियन पंजाब सीएम भगवंत मान? नो। ओहो, वो एक आर्टिस्ट हैं भगवंत मान साहब। अच्छा जी, यार बहुत अच्छे। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ पहले बहुत अफसोस हुआ है, तुम्हें भी नहीं पता यार। ये अली साहब कहें अच्छा जी तो बनता है, चलो वो एक साफी आदमी है, तुम्हें तो पता होना चाहिए वो बड़े आला किस्म के आर्टिस्ट रहे हुए हैं। वाह, और कॉमेडियन रहे हुए हैं। अरे वाह, मैंने तो उनका 1 मैन शो देखा तो मैं यार ये तो बंदा 1 मैन ही है। हाँ जी, यार इतना अच्छा 1 मैन शो कर रहे हैं। और खास तौर पे वो जो पुलिस वाले का रोल करते थे ना जी, वो बहुत आला होता था। अच्छा, बहरहाल मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वो एक आर्टिस्ट आदमी हैं और अपनी मेहनत से और लोगों की मोहब्बत से वो इस वक्त पंजाब के वजीर आला हैं। वाह, इंडियन पंजाब। जी जी, उनके हवाले से अब जरा खबर सुने तो मेहनत रंग लाती है। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। ऐसे नहीं रंग लगे तुम्हें अपना गौरी, तुमने मेहनत बड़ी की हुई। तो उनके हवाले से चूंकि खबर थी तो इसलिए मैंने कहा पहले ये आपको बता दूं कि आर्टिस्ट बेचारा किथे किथे फंस रहा है। हाय, कौन सी खबर है जी जिसमें आर्टिस्ट फंस गया? खबर कुछ यूं है कि भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के जूतों की हिफाजत पर पुलिस एहलकारों को तैनात करना इंतजामिया को महंगा पड़ गया। ओ, सोशल मीडिया पर तनकीद और मीम्स का तूफान आ गया। अच्छा, भगवंत मान ने जवाब दिया कि सियासी मुखालिफिन को हमारे जूते और चप्पल ही मसला नजर आ रहे हैं, हाँ, तनकीद करने के लिए और कुछ बचा नहीं। हाय, उन्होंने जवाब तो बड़ा प्यारा दे दिया, हाँ मगर बात तो हंसी वाली ही है। बिल्कुल, देखो ना जरा, एक जूते की वजह से वजीर आला की ऐसी जूत पतांग हो रही है हाय, कि जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वो क्या कहते हैं कि एक जूते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। नहीं यार, वो तो एक नुक्ता है। एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। हाँ, दरअसल वजीर आला ने एक ना जी गुरुद्वारा साहब का दौरा करना था, अच्छा, जिसके लिए उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाया गया, सही, जो लगता है हाँ उनका जी। हक है, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों को इस दरवाजे पर तैनात किया गया जहां वजीर आला ने जूते उतारने थे। अच्छा, अच्छा, वैसे तो ये रूटीन की कार्रवाई है कि इस तरह की शख्सियात ने खुद जूता उतार के वहां से टोकन तो नहीं ना लेना, हाँ जी, या जूते बगल में दबा के तो नहीं जाना होता। जी हाँ, बिल्कुल, इस काम के लिए सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं और होने चाहिए, सही, क्योंकि वजीर आला या वजीर आजम या कोई भी बड़ी शख्सियत जी जी, उसकी जूती चोरी हो जाए तो उसकी तो एक और नई खबर बन जाएगी। हाँ जी, वैसे मैं आपको ये बताता चलूं कि उनके गुरुद्वारों में ये जो है ना जी, फराइज सर अंजाम देने वाले बड़े बड़े डिसेंट और बड़े लोग होते हैं। क्या बात, वो कहते हैं जी कि हम ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वाह, मगर फिर भी
खुद तो नहीं था ना उन्होंने हाँ जाके जी, जूता लेके शूता रखना। बिल्कुल। हो बस पुलिस वालियां ने जूतियां उथों लैके ते उधर रखियां ने। लेकिन इस बार गलती ये हुई कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ ना जी, जी जी। तो अफसरान ने उसमें गेट की बजाय वजीर आला के जूतों का जिक्र कर दिया। बस फिर अवाम के लिए, ये सियासी मुखालफिन के लिए एक लूज बॉल थी, हाँ जी। जिस पर उन्होंने फिर घुमा के अगे वध के गोडे जमीन ते ला के ऐसे छक्के मारे ने कि पंजाब गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि इसका क्या हल निकाला जाए। हाय। अच्छा ये वैसे ये जूते की वजह से इतना यलील होने का वाकया ये पहला नहीं है। हाँ जी। इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें सेलिब्रिटीज जो हैं वो जूती की वजह से फंस गई हैं। अच्छा। एक वाकया आपको सुनाता हूं जो पिछले साल अमेरिका में पेश आया। जी जी। फ्लोरिडा में हॉलीवुड के मकबूल फनकार और मौसीकार हैं डीजे खालिद। उनको भी जूतों की वजह से लोगों ने ऐसी जूताबारी की है, ओए होए होए होए। हाय। हुआ कुछ यूं कि वो आर्टिस्ट जो सिंगर हैं भाई साहब और मौसीकार हैं, जी। वो एक इवेंट में ना जी कार से नीचे उतरने की बजाय अपने बॉडीगार्ड्स को कहने लगे कि मुझे उठा के स्टेज तक ले चलो अच्छा। ताकि मेरे जूते गंदे ना हो। अब कहा ये गया कि जी उनके महंगे थे बहुत जूते, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुझे उठा के ले जाए। हालांकि मैं आर्टिस्ट होने के नाते ये समझता हूं कि उन्होंने चूंकि को अच्छे जूते पहने होंगे, चमकीले शमकीले। आपको पता है जब इंग्लिश शो होता है तो उधर लैटो शैटो वाले महंगे जूते पहन के जाते हैं। ये डांस से पता चलता है कि आप सारी दुनिया घूमे। यार दुनिया, मैं जितना घर में घूमता हूं तुम्हें पता ही नहीं। कभी तुम्हारी परजाई कहती है ओ फड़ के ले आओ, कभी कहती है ओ चौक के उथे रखो, कभी कहती है उन्होंने अंदर ले, थोड़ा घूमता हूं मैं। तो बात ये है कि वो बेचारे ने ना जी आर्टिस्ट ने कहा होगा कि कहीं जूता गंदा ना हो, तो मुझे उठा के तो अंदर ले जाओ। सही। पर ये काम उसको महंगा पड़ गया। 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें हाथों में उठाकर एक गॉल्फ कार्ट नहीं होती वो छोटी गाड़ी गॉल्फ वाली, उसमें बिठाया और स्टेज के करीब ले गए, फिर गोद में उठा के स्टेज पर पहुंचा दिया। यहां तक तो चलो सब ठीक है, लेकिन किसी ने वीडियो बना के ये सोशल मीडिया पे चढ़ा दी। और सोशल मीडिया को आप जानते ही हैं। और साथ उन्होंने सिक्योरिटी वाले को भी पूछ लिया कि इसे उठाया क्यों है। सिक्योरिटी वाले ने बुरा सा मुंह बना के बता दिया कि उसके जूते गंदे होते थे इसलिए हमने उठाया है। बस फिर सोशल मीडिया ते लोग ओए होए होए ओ जुतियो है ने कि मेरा ख्याल है इन्हें दियां जुतियां नहीं सन जिन्नियां उन्होंने वज गई। हाँ जी, सोशल मीडिया के लोग फिर की पॉप ते की फॉप हर किस्म का म्यूजिक बजा देते हैं। और ऐसा बजाया म्यूजिक उन्होंने कि वो खालिद साहब को आखिर माफी मांगनी पड़ गई। अच्छा जूते की और भी बेशुमार खबरें हैं जी, बल्कि आवारागर्दी और दहशतगर्दी की तरह जूता गर्दी भी अब बाकायदा मुहावरा बन चुका है। वैसे तो ये मुहावरा ना भी बनता तो जूता कहावतों, मुहावरों और ज़रबुल मिसलों में नंबर 1 चॉइस रहा है जी। आप गिन के देख लें कि इतनी ज्यादा ज़रबुल मिसलें और मुहावरे किसी और चीज पर नहीं बने हुए जी, बल्कि इतनी रस्में भी किसी और चीज की नहीं होती। हाँ जी। जितनी जूते की रस्में बन चुकी। बिल्कुल। ये आप गिनते जाएं जी। पाँव में जूती ना सर पे टोपी, मुहावरे सुने जरा। यानी बिल्कुल मुफलस और क्लास जो बंदा है हाँ जी, उसके लिए पाँव में जूती ना सर पे टोपी। अच्छा फिर चांदी का जूता जी। रिश्वत को चांदी का जूता कहा जाता है क्योंकि किसी को रिश्वत देना दरअसल उसको जूते से मारना और बेइज्जत करना है। फिर एक और ज़रबुल मिसल है जूते का कंकर। जूते में कोई पत्थर छोटा सा आ जाए ना जी, हाँ जी, हाँ जी, तो चलने में दुश्वारी हो जाए। हाँ, जूते का कंकर का मतलब यही है कि मुश्किल पैदा करने वाली कोई चीज, जिस तरह आस्तीन का सांप। यार
यार किथे सप ते किथे जुती यार की करने गौरी। यार वो आस्तीन का हो गया, वो जूते का हो गया। आस्तीन का सांप और चीज है। आस्तीन का सांप ये होता है कि कोई अपना आपको डस ले। ये जूते का कंकर ये है कि कोई बड़ी मामूली चीज आपके लिए मुश्किल बन तकलीफ दे हो रही है, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। छोटा सा कंकर है, जूती में घुस गया है, चलना दुश्वार कर दिया उसने। अच्छा, फिर जूतियों में दाल बटना, यानी इत्तेफाक ना होना, अफरा तफरी और कंट्रोल से बाहर सिचुएशन को कहते हैं ना जी। जी 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 जी। जूतों में दाल बटना। फिर जूते पर मट्टी ना पड़ने देना, अपने आप को बरतर जाहिर करना, जूते पर मट्टी ना पड़ने देना। या फिर एक और आपने मुहावरा सुना हुआ है, जूतों समेत आंखों में घुसना, यानी जबरदस्ती की तकलीफ देना। अच्छा, फिर 100 जूते और 100 प्याज खाना, काम भी करना और काम ना करने की सजा भी भुगतना। फिर इसकी एक और मिसाल, किसी जगह किसी जरगे ने मुजरम को सजा सुनाई जी सर, उसे या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे या 100 प्याज। उस पे मुजरम ने कहा कि वो 100 प्याज खाएगा। जब सजा पर अमल दरामद शुरू हुआ तो मुजरम ने इरादा बदल लिया और जूते खाने की फरमाइश कर डाली। कहते हैं कि बार बार इरादा बदलने पर आखिरी वक्त तक मजकूरा मुजरम को 100 प्याज भी खाने पड़े और 100 जूते। उस पे ये बना था मुहावरा। अच्छा, एक और कहावत बोली जाती है, आपकी जूतियों का सदका है, यानी जो कुछ भी है वो आपकी ही बदौलत है। अच्छा, और ज्यादा इसको मस्कीन करके कहना होना कि ये सारा कुछ आपकी बदौलत है, तो कहते हैं ये आपकी जूतियों का सदका है। वैसे तो किसी को इज्जत और क्रेडिट देने वाली बात है, लेकिन इस कहावत से एक लतीफा भी मंसूब है। अच्छा, एक तंगदस्त शख्स के घर ने जी कुछ दोस्त बगैर बुलाए आदम के और खाना खिलाने का मुतालबा भी कर दिया। अच्छा, उसने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हाँ जी। तो उसने सबको एक कमरे में बिठा दिया। अच्छा, जब सब मेहमान दस्तरखान पर बैठ चुके तो उसने नौकर को अलग ले जाके हुक्म दिया कि सबके जूते बाजार में चुपके से ले जाकर बेच दो और इस रकम से खाना खरीद के ले आओ। मुलाजिम ने ऐसे ही किया। उन लोगों के सामने जब खाना आया तो उन्होंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। अच्छा, वो शख्स हंसता जाए और कहता जाए कि हजूर बस बंदा किस लायक है, ये तो सब आपकी जूतियों का ही सदका है। वो बड़े खुशी के यार इतना अच्छा खाना भी खिलाया है, तो देखो साथ ही ये तो कितनी देर है। मगर जब वो खाना खत्म करके मेहमान जाने लगे ना तो उन्होंने अपने अपने जूते देखे तो सारे गायब। उन्होंने कलब के पूछा उससे मेजबान से, साड़ियां जुतियां किथे गईयां? उस सितम जरीफ ने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सब आपकी जूतियों का सदका। वाह वाह वाह। अजीजी, ये जूता फेंकना भी कोई मुहावरा है? ये मुहावरा नहीं है, ये एक सियासी रस्म है। अच्छा, जो मुखालिफिन की तरफ से अदा की जाती है। इस रस्म की अदायगी के पीछे हमेशा सियासी मुखालिफिन का हाथ तलाश किया जाता है, मिल भी जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जूतियां सीधी करना, ये भी एक मुहावरा है जी। किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए बिछे जाना। वैसे तो माजी में ये रस्म अहले इल्म के जूतों से मुतल्लक थी। जी जी जी। और लोग साहिबाने इल्म और दानिश की जूतियां सीधी करने में फख्र महसूस करते थे। सही। मगर आजकल ये रस्म जो है ये सियासतदानों और हुक्मरानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हाय हाय हाय। अजीजी, जूता छुपाना भी तो एक रस्म है। जी हाँ, वो रस्म आपने तो सिर्फ शादी में भुगती होगी अली साहब। और मुझे यकीन है कि जितने आप शरीफ और सादे आदमी हैं आपको जुती छुपाना बहुत महंगी पड़ी हो। तो पैना साड़िया ने क्या है कि अली मुमताज भाई इतने 5 लाख रखेगा तो जुती लबड़ी। इन्होंने वहां सोचा होगा कि यार अब नंगी पैरी दुल्हन को घर ले जाना बड़ा बुरा लगेगा। इन्होंने फौरन क्या होना है, ख़वातीन और हज़रात लेते हैं एक ब्रेक। अब ब्रेक लेके तो फिर उन्होंने गलबात कर ली। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गड्डी जी केड़ा बैग के तुसी मायरा खान लगन लग पए। इसीलिए तो स्पोर्ट्स गाड़ी ले रही हूँ ताकि मायरा खान लगूं।
गोगा जी, आपको मालूम है कि मोटापा पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला बन चुका है और इससे निपटने के लिए हुकूमतों के साथ साथ प्राइवेट इदारे भी कोशिशें कर रहे हैं। खुदा के वास्ते गोगे बस कर दो खाना, बस कर दो। हाय। दुनिया को तरक्की करने दो। देखो वो अली मुमताज साहब क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया अपने काम काज छोड़ के, अपनी तरक्की छोड़ के तुम्हारे मसले के लिए फिक्रमंद हो रही है। ਤੂੰ ਤੇ ਗੋਗੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਖਾਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। तो खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा? ओए और कितना को बड़ा होना ही है भाई। ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਡੰਗ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। और यार बात पूरी सुनो, क्या उसके पीछे पड़ गए हो? अच्छा, चाइना में एक फिटनेस जिम ने 3 माह में 50 किलो वजन कम करने वाले को महंगी स्पोर्ट्स गाड़ी इनाम में देने का ऐलान किया है और इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वाह। देख रहे हो पूरी दुनिया में खबर फैली हुई है। खुदा के लिए कोई होश के नाखून लो। हाय। या वैसे अपना अली मुमताज साहब, टॉपिक आपने मोटापे का छेड़ लिया है और मेहमान जो आपने बुलाया है वो बेचारा चलता फिरता कमजोरी का इश्तिहार है। Oh my God, कमजोरी का इश्तिहार कह रहे हो? मैं तुम्हें किस तरफ से कमजोर नजर आ रही हूँ? नजर की तरफ से। ये जिस भाई साहब को आप इधर ले आए, इनको फौरन अस्पताल लेके जाएं। वैसे कब से भाईजान को सोकड़े की बीमारी है? ओहो, ये अच्छे भले सेहतमंद है, इन्हें सोकड़ा नहीं है। ओ बीबी जी, इनको जल्दी जल्दी ले जाएं और घर जाके कुछ खिलाएं पिलाएं, को दलिया शलिया इनको दें, कहीं बेचारे बोलते हुए बलहोश ही ना हो जाएं। देखो उन्होंने भी मुझे पहचान लिया है। मुझे खाने की अशद जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। No, not at all. मैं तुम्हारा 1-1 ग्राम कम करने के लिए हलकान हो रही हूँ और तुम खाने को कुछ मांग रहे हो? नो, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ਹਾਏ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? No, ये छोटा नहीं है, मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड, मेरा खाविन। गौरी साहब, ये एक चाइनीज कपल है और इन्होंने वो ऑफर सुन ली है फिटनेस जिम की कि जिसमें कहा गया है कि 50 किलो कम करें तो आपको गाड़ी मिलेगी। तो अब ये खातून चाहती हैं कि इनके शौहर 50 किलो वजन कम करें और ये स्पोर्ट्स कार हासिल कर सकें। बहुत अच्छे। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕੀ ਘਟਾਣਾ ਜੇ? ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਖਾਮਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੂਟ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਐ ਲੋ ਜੀ 50 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। होगा, कम होगा, स्पोर्ट्स गाड़ी है, इसे कम करना होगा। ਹਾਏ। बहन जी वो कैसे कम करे? फिर इस तरह करो, तुसी इन्हू निचोड़ लवो। ਉਹ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल, ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओ, ऐसी कोई बात नहीं, अभी ये 52 kg है। ਲੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 kg ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। कुछ बचे ना बचे, स्पोर्ट्स गाड़ी तो बचेगी ना। ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, जिम वालियां नु फोन करो, ताड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहो खुदा वास्ते ऑफर वापस ले लो, वो एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। वैसे ये तो गाड़ी के चक्कर में वजन कम करवाना चाह रही है ना, वरना ये घर घर की कहानी है। खवातीन अपने खावंद का वजन कम करने के लिए कोशिशें करती रहती हैं, बड़ी कंसर्न रहती हैं। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, ये खवातीन कोई खबर सवार है। मेरी वाइफ रोजाना मुझे कहती है, गोगे वजन कम करो, गोगे वजन कम करो, गोगे वजन कम करो। तो तू सुनता क्यों नहीं ਉਹਦੀ? ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ। गोगे, वैसे तुम्हें तो शर्म कर लेनी चाहिए। अगर वो बेचारी कहती है कि वजन कम करो तो तुम कर लो वजन कम। तुम्हें भी सिर्फ भाभी नहीं कहती, तुम्हें तो सारा मोहल्ला कहता है। तुम्हें तो रोज वो रक्शे वाला भी कहता है जो तुम्हें लेके आता है। कभी तुमने महसूस किया कि वो जो रिक्शे वाला तुम्हें लेने आता है कितनी स्पीड से आता है, और जब तुम उसके रिक्शे में बैठ जाते हो तो वो 10 की स्पीड से ऊपर जाता ही नहीं है। सुन रहे हो वजन का नुकसान?
तुम्हें 50 कम करना पड़ेगा। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿੰਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ओ भाई साहब क्यों मुझे घुमा रहे हैं? पहले ये मुझे बड़े चक्कर दे रही है। हाय जब से वो जिम वालों ने गाड़ी की ऑफर लगाई है तो उसके बाद इससे मैं जब खाना मांगता हूँ तो मेरे सामने टिश्यू तल के रख देती है, पानी मुझे ड्रॉपर से देती है। मैंने कहा कि मुझे एक सेब काट के दे दो तो एक बेर काट के मेरे सामने रख दिया। मैं तुम्हें इस तरह ही खाना दूंगी जब तक मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं मिलेगी। बहन जी ना लालच करो, ये ना होवे तुसी खामन तो भी हाथ धो बैठो तो गड्डी भी ना मिले। हाय सुबह सुबह मुझे उठा के कहती है कि पार्क के 50 चक्कर लगा के आओ। ਹੈਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ। मुझे गाड़ी की लालच में ये शोर से हाथ धो बैठेगी। हाय मुझे गाड़ी की लालच नहीं है, तुम्हारी फिटनेस जरूरी है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी फिटनेस पे जो मेरी जिंदगी अजाब बना दे। अच्छा, तो आपकी गाड़ी की ख्वाहिश नहीं है? गाड़ी की ख्वाहिश नहीं है, स्पोर्ट्स गाड़ी की ख्वाहिश है। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। इसीलिए तो स्पोर्ट्स गाड़ी ले रही हूँ ताकि मायरा खान लगूं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਗਵਾ ਬੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਲੱਤੋਂ ਲੱਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ। वे गड्डी दा मोबाइल बदलन वालिया। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜੁਗਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। चाइना दियां स्त्रियां चलदियां तो जूता नहीं चलदियां। मुझे कह रहे पुदीने की गड्डी, वो नहीं स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए, स्पोर्ट्स गाड़ी। हाय ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। Oh my God, 2 गाड़ी? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾੜੀ ਤੇ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਾੜੀ। यार वैसे देखो ऑफर कितनी खतरनाक लगाई है उस जिम वालों ने। ये स्पोर्ट्स गाड़ी का ख्वाब तो दुनिया में बहुत से लोगों का है। हाँ जी ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ, हाँ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਗੋਗੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕਢਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਗੇ ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲਵੇ। Oh my God, come on Goge। ओ परां दफा हो, तेरी गड्डी दी खातर मैं आलू गोशे छड़ दियां। 2 गड्डियां मिल जाएंगियां, एक तू रख ले, एक मैं रख लांगी। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोगा अपने पिंड दी सारी शादियां ते लकड़ां इकट्ठियां करदा सी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। अच्छा जी, हम जो हस्बे माजी में मौजू छेड़ते हैं जी जी वो खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंग्लिश मुल्कों में बैठे हुए घरों से दूर दराज जब उनको याद आती है ना चीजें कि यार ये गल तो ठीक कर रहे हैं, हाय वाकई जब पिंड होते थे तो ऐसे ही मजे आते थे, हाँ जी तो वो बड़ा पसंद करते हैं और बड़े हमें फीडबैक भी बड़ा अच्छा देते हैं उसका। बिल्कुल आजकल जो चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, हाँ तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, बेल्जियम में होते हैं, सबके वो बड़े प्यारे दोस्त हैं, अली साहब, बेल्जियम वाले अली साहब। क्या बात है। उन्होंने मुझे थोड़े दिन हुए फोन करके कहा कि चाचा ये पहले तो मैं कह यार हेलो चाचा नहीं कहना, छोटे भाई ये कहें। उन्होंने फिर कहा चलो भाई जी है तो तुसी साडे अंकल ही हो, मगर छोटे भाई ये साहब शादियों का सीजन चल रहा है, अब तो जाते हैं कभी कभार शादी पे तो वहां पे सारा कुछ रेडीमेड होता है। हाँ जी बिल्कुल अब शादी हाल बुक होते हैं, वहां जाते हैं, सिर्फ तैयार हो गई घर से जाना होता है, बल्कि हाँ। तैयार भी अब खुद नहीं होते, ब्यूटी पार्लर वाले पेंट शेंट फेर देते हैं। बिल्कुल तो कपड़े पहन के जब वहां पहुंचते हैं तो जाके सिर्फ लत पे लत रख के बैठ जाते हैं। हाँ जी आपको याद नहीं है कि जब शादियां पुरानी होती थी
तो उस वक्त सारे काम घर वालों को खुद करने पड़ते थे। बिल्कुल। उसका क्यों नहीं आप जिक्र कर रहे? मैं यार बड़ी अड़ी कीता अली खुदा दा ना यार ले सुता न रहा कर या काम तो ही ना टुर जाया कर, आखिरी सेगमेंट भी देखा करो। कहते नहीं मैं देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मगर इस दफा नहीं आपने ये कर किया। मैंने कहा किया कई दफा। हाँ जी। तो उन्होंने बातें शुरू कर दी। अच्छा। तो मुझे भी कुछ चीजें ऐसी लगी कि यार वाकई ये बताना भी बड़ा जरूरी है। जी, ये जी। तो हमने बड़ी दफा जिक्र किया है ना जी कि घर में खाना पकता था, तंबू लगाना, इंतजाम करना, कुर्सियां लगाना, और जिस मुंडे दी खाश हुंदी सी कि इस कुड़ी नाल मेरा विआह हो जावे, वो बेचारा सब तो बहुतियां कुर्सियां लांदा ते नाल रो भी रहा होता था, नाल हल्का हल्का रो भी रहा होता। तो वो चीजें जो है ना जी, वाकई उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं कभी जिक्र की। जी जी। उसमें मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जितने भी काम होते थे ना, हाँ जी सर। वो सारे काम उन बच्चों के जिम्मे होते थे जो घर में सबसे नालायक होते थे। क्योंकि बड़े के न्याण के औरत तो कुछ करना नहीं है देगा हो ऐसे कर भैन का ब्याह जी की करन डे हो। तो बेचारे मस्त से उठ के टोर भी पड़ते थे और बड़े चाव से ये सारे काम करते थे। सही। अच्छा आपको यहाँ बताता चलूं, अली भाई जो हैं बेल्जियम वाले, वो जिस पिंड के हैं, अली मुमताज साहब का भी पिंड वही है। वाह। वजीराबाद। अच्छा ये जो काम होते थे, मसलन खाना बनाने वाला, खाना बनवाने वाला और खाना खिलाने वाला, हाँ जी। ये शादी में दुल्हा या दुल्हन से भी ज्यादा अहम बंदे करते थे। जी हाँ बिल्कुल। उनसे दुल्हा दुल्हन से ज्यादा अहम वो बने होते थे। हाँ जी। कि ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਵਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ लेके ਆਉਣੀ ਆਏ ਪਕਾਉਣ वाले। अच्छा इनका सबसे बड़ा काम तो यही होता था कि खाना बनाने के लवाजमात पूरे करने होते थे। सही सही। तो देगे शेगे, फिर मसाले मसूले, फिर खाना बनाने के लिए जगह, लकड़ा। हाँ जी, देगों के नीचे जलाने वाली लकड़ियां। सही। आजकल तो खाना पका पकाया आ जाता है ना जी। बिल्कुल। गैस के चूल्हे अब इस्तेमाल होते हैं, चूल्हा जलाया, खाना पका लिया, देग चाड़ ली, यार हाँ जी। पका पकाया आगे आ गया। लेकिन माजी में जब गैस वाले चूल्हे या कैटरिंग वाले इतने ज्यादा नहीं थे, जी जी। तो शादी में अद्धा स्यापा खाना बनाने का होता था। यस, घर में सबसे अहम बंदे को खाने की जिम्मेदारी मिलती थी। ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮਸਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? हाँ जी। हाय। यार उबले अंडे कोफ्तियां च पाने वास्ते रखे ने भाई ने, ते महल्ले दे मुंडे अद्धे अंडे खा गए ने। ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ। और जिन्ना दा विआह सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਅੰਡਾ ਫਸੇ। क्या बताऊं अजीजी, बड़े भाई की मंगनी थी, अच्छा तो बाहर मौसम खराब था, थोड़ी बारिश थी, अच्छा तो बैठक के अंदर देग पक रही है अच्छा गुड़ वाले चावलों की। अच्छा। ना वो लकड़ों का धुआं खत्म हुआ है, हाँ यार। ना वो चौल पके। अच्छा पहले देग बनाने के लिए टोया भी बनाना पैंदा सी। ईंटों के चूल्हे बनाने पड़ते थे। हाँ ईंटों को चूल्हा, या जैसे थैला कह रहा है टोया, खड्डा मारना पड़ता था। अच्छा फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसलिए लकड़ियों का बंदोबस्त करने वाला बंदा भी बड़ा अहम होता था, क्योंकि शादी का खाना बनाने के लिए सूखी हुई ढेर सारी लकड़ियां चाहिए होती थी। अच्छा। और पिंडों थाओं में तो ऐसा होता नहीं था ना जी कि टाल शाल, शहरों में तो उस वक्त टाल होते थे, हमने देखे हुए हैं। इस मुश्किल काम के लिए कोई राजी भी नहीं था होता। खास तौर पर जो पढ़ाई करने वाले तेज बच्चे होते थे ना, जी। वो तो ऐसा काम कहते थे तो वो कहते थे ना मैंने नहीं जाना, हाय। और ना ही घर वाले उनको कहते थे। जो सबसे आवारा होता था ना महल्ले का बच्चा, उसको कहते थे कि लकड़ा लब के ले आ पुत्रे, तेरा ही काम ही तेरे अलावा किसी ਨੂੰ नहीं पता कि सुके दरख्त किथे डिगे ने। वाह, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ हाँ जी, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ आता था। अच्छा। यस। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੋਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਪਕਾਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। अच्छा जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे ना, जी सर। उनकी क्या जिम्मेदारी होती थी, आपको बड़ा मजा आएगा याद करके। जी जी।
उनको सामान की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है। वाह, जहेज की लिस्ट बना लें, खाने के मसालों की लिस्ट लिख दें, अच्छा या फिर बड़ी हद जो लायक बच्चा होता था उसे घर में मसहरी सजाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती। वाह, सलामियां और न्योंदरा लिखने की जिम्मेदारी मिलती थी। बिल्कुल अच्छा उस वक्त जो ये जो सलामियां दी जाती हैं हाँ वो जी, पास हाँ जी। खड़ा एक बंदा लिखता था, कापी में सही बिल्कुल सही सही। सही और ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਟੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਡੱਡੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और जो हर जो बार। पेटी उतारने वाला बंदा होता था उसका नाम इसी तरह का होता था, डंडो है जी, ग्रेनेड। हाँ बिल्कुल। और नईमा कैंची किथे में उन्हें सदो। अच्छा, इसके अलावा टेंट लगवाने की जिम्मेदारी बड़ी अहम होती थी। ओए ओए ओए। अच्छा और फिर वो सारा सामान जो है क्राकरी का ये वो उसे वापस करने की जिम्मेदारी। जी, बर्तन गिनना, चमचे गिनने, फिर हाँ। उस तरह इकट्ठे करने। बकायदा उधर झगड़े हो रहे होते थे, बहसें हो रही होती थी। 9 गिलास घटने किधर गए। बिल्कुल सही कह रहे। और बकायदा उधर इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर हो जाती थी। 9 गिलास लबो यार, ये ते बड़ी बेइज्जती वाली गल है। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗਲਾਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 2 लाई। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ 3 ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ 9 ਗਲਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ 9 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ क्यों दइए, गिलास ही लभणगे ते इथों पिंड चों ही लभणगे। अच्छा, ये जब टेंट लगाने आते थे तो इनका एक सुपरवाइजर साथ आता था, अच्छा जो बताता था कि इथे किला ठोको, इथे नहीं उथे ठोको, उथे भी ना ठोको, इथे ठोक लवो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠੋਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। हाँ, अंदरों कोई भी निकल के कहना इथे ना ठोकना किला, साडी इथों गड्डी लंघनी हुंदी है। तो वो जो किले ठोंकना, फिर वो रस्से खींच के टेंट बांधना, हाँ जी हाँ जी वो सारे काम में ना जी महल्ले के बच्चे शरीक हो जाते, जी हाँ, बिल्कुल। घर के बंदे भी शरीक हो जाते। ना जी। जी मतलब वो टेंटों वालों का काम होता था टेंट हाँ जी हाँ लगाना, जी मगर सारे साथ शरीक होके ये काम करवाते थे। अजीजी, तुम्हारी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि तुम्हारी शादी ना पार्टीशन से पहले हुई थी। यार एक मैं इथे हसबे माई सुनावा ते उतो तुसी तुहाडियां गल्लां भी सुना यार। बल्कि एक शादी से पार्टीशन हुई थी। गाड़ी यूट्यूब ब्रूटस, यार वो बातें याद करवाओ जो देखते रहे हो। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी बारीकी की बात याद कराऊं दीदी, कराओ जरूर। कि उस दौर में ना लोग ज्यादा हुक्का पीते थे, हाँ जी, सिगरेट कम पीते थे। हाँ जी। अच्छा तो वो मेहमान आते थे, तो वो जो देगें पकती थी उसके नीचे से वो आग, ओचो आग धरते थे, आग कट के ओचो। हाँ। जी हाँ, उस देख के नीचे से आग निकाल के तो वो हुक्के की टोपी में डाल लेते थे। अच्छा ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਘੱਟ ਕਰਤੇ, ਸੇਕ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ। अगर कच्चे चौल रहेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਂ ਹੁਣ। हाय हाय, फुफड़ तो बकायदा उस वक्त शादी का फील्ड मार्शल होता था। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।